अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन जो है वो मैच हुआ चेन्नई के अंदर। और मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से उसकी मैच की ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि आज मैच में क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने अलॉटेड ओवर्स के अंदर 199 जो है वो रन्स बना सकी, और इंडिया ने तकरीबन 41.2 ओवर्स के अंदर 4 विकेटों के नुकसान पे 201 रन्स स्कोर किए, और इस तरह अपने पॉइंट्स टेबल पे जो है वो अपनी पहली विन जो है वो रजिस्टर की है। तो उमर से हम डिस्कस करते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। जी सर बताइए। मुझे ये बताएं मैच का उमर, तो मज़ मैच पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकली देखेंगे हम। जी जी। जो हम बच्चे हैं, यंग जो कैप्टन बनना चाहते हैं, वो गलतियां जो यहाँ पे हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली, उनको हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे हम विराट कोहली और केएल राहुल पे। तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने जो आई थिंक उन्होंने पिच को जो है वो मिस रीड किया जब वो बैट कर रहे थे, क्योंकि विकेट इतनी बुरी नहीं थी कि आप 200 रन्स पे चले जाएं। आपको एटलीस्ट अगर जो था तो 240 250 के लिए तो जाना चाहिए था जब आप बैटिंग कर रहे हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से राइट बात है, क्योंकि पिच कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। ब्रेक तो मिल रहा था स्पिनर्स को, लेकिन अभी जिस तरह भी अगर आपने इवन उनके वो बातें सुनी होंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो भी हंस रहे थे पिच को रीड करके भी बिल्कुल कि बिल्कुल। पिच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उनके सेंस में। लेकिन जारी बात है वो इंडिया ने अपनी प्रेफरेबल करके थोड़ा सा अपने हिसाब से उन्होंने वो पिच बनाई है और वो उनको सूट कर गई। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बैकफायर हो गई। वो ऑस्ट्रेलिया उस तरह नहीं कर सकी जिस तरह उनको करना चाहिए था। अच्छा, मैं रिएक्शंस देख रहा था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ना, स्पेशली स्टीव जी स्मिथ के, क्योंकि वो जब बॉल जी उनके जी। बैट के ऊपर से गुजर जाता था, वो कट खेलने गए एक दो दफ़ा, अश्विन को बॉल ऊपर से गुजर गया, तो वो जो है ना वो ऐसे मतलब इशारे कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर को कि जो बॉल बहुत बाउंस हो गया। सो आप अपने माइंड में भी डाउट क्रिएट कर रहे होते हो, जो सामने खड़ा होता है बैट्समैन उसको भी आप नर्वस कर रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। वो असल में खेलता ही ऐसे है। मैंने स्टीव स्मिथ को आपने पहले भी देखा होगा, वो अक्सर अपने इशारों में लगे होते हैं कि बॉल मेरे से राइज होके इस तरफ से चला गया, कभी इस तरफ से चला गया। वो थोड़ा सा अपने इशारों में रहते हैं। तो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत उनके साथ पता है कि वो किस तरह कर रहा है। वो अपने इशारों के साथ चल रहा होता है। वो अपनी इनिंग्स को इसी तरह ही चलाता है। वो जितना मैंने उसकी पहले भी स्मिथ की मैंने इनिंग्स देखी हैं, वो पहले भी इस तरह ही खेलता रहा है। उसके पास भी जितनी इनिंग्स आप बिल्ड करते हुए देखेंगे ना, वो इस तरह अपने आप से वो बोलता रहता है। तो अपने आप को कहते रहते हैं कि यार ये बॉल इधर जा रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, वो इन स्विंग हो रहा है। तो वो बहरहाल अपने आप को थोड़ा करते रहता है इस तरह का। आज जो वो ज़्यादा बोल गए हैं कुछ, ताकि वो दूसरे जो एंड पे जो बैट्समैन था उनको भी थोड़ा सा वो हाँ डिस्कम्फर्ट जी जी। जोन में ले गए। खैर, ये सब चीज़ें बिल्कुल। चलती हैं। तो एक तो उनका उनका रन्स बहुत कम थे। मुझे लगता है कि वो कम से कम 50 रन शॉर्ट थे इस विकेट के ऊपर। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। बिल्कुल विकेट की कंडीशन देखें, इतने कोई स्पिनर्स मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वो वेरिएशंस नहीं हो रही थी। तो और मतलब 40-50 रन और जोड़े जा सकते थे इस इनिंग्स के अंदर। और लेकिन विकेट थोड़ी डिफिकल्ट थी इस सेंस में थी। कि विकेट में बॉल ना राइज बहुत हो रहा था फास्ट बॉलर का। अगर आपने बाद में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, शाम शाम में थोड़ी सी विकेट तो मुझे लग रहा था कि ईज आउट हो गई थी। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मतलब लाइक कोई ऐसा जैसे डेविड वार्नर थे, स्मिथ थे, इन ये 40s में ये गए, 41 किए डेविड वार्नर वार्नर ने, 46 किए स्टीव स्मिथ ने। तो ये स्टार्ट जो है ना, इनको कैपिटलाइज करना ज़रूरी था। बिल्कुल। अगर आप 40s में जाके आउट हो रहे हैं ना, तो वो एक सेट प्लेयर आउट हो रहा है। तो इनको देखना चाहिए कि यार आप सेट होके आउट होना इस तरह मुनासिब नहीं समझते टीम के लिए भी। तो बिल्कुल। जब आपके मेन प्लेयर इस तरह सेट होके आउट हो रहे हैं, वार्नर भी आउट हो रहा है, स्टीव स्मिथ भी आउट हो रहे हैं 40s में, तो इनको ना पूरे एक मिसाल देना चाहिए कि यार ये हम पूरा खेल के जाएं, पूरी इनिंग्स करके जाएं। 250 भी कर लेते हैं तो ये टीम हावी पड़ जाना था इंडिया के ऊपर। एग्जैक्टली अच्छा, अब हम ना थोड़ी सी इनकी बॉलिंग की तरफ आते हैं। एडम जैम्पा सिर्फ एक वाहिद स्पिनर हैं जो जेन्युइन स्पिनर हैं, और वो आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल हैं, और एस्टन एगा जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। अब उनकी रिप्लेसमेंट में बजाय इसके कि वो कोई स्पिनर बुलवाते हैं, उन्होंने लेबुशेन को बुला लिया।
ये हाँ, वो गलती चीज नहीं है? इनके लिए गलत वो चीज इनके लिए गलत है। इनके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। एक और होना कोई चाहिए। स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। एग्जैक्टली। वो एक नॉन रेगुलर स्पिनर है। वो आपको कोई रिलायबल बॉलर नहीं मिलेगा कि वहां पे वो ब्रेक करे। यहाँ भी उसने ब्रेक नहीं किया, बॉल सीधा सीधा इसका लगा था, कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा था उसका बॉल। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडम जैम्पा के लिए बेसिकली एक बोझ आ गया है वो चीज कि इसको कि मैं ही एक मेन बॉलर हूँ, मैं ही इस टीम का मेन रिलायबल स्पिनर हूँ। तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा इसके लिए, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए। वो आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा है उमर। पिछले काफ़ी बिल्कुल वनडे से बिल्कुल बहुत बहुत कुट खा रहा है वो, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मार खा रहा है वो। जी आज भी उसने जी ऐसे जी ही जी किया। जी और उनके मतलब जो कोई आप कह लें कि एडम जैम्पा ने जो है 8 ओवरों में 53 रन दिए हैं इस विकेट के ऊपर। जी 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 जी। जिस तरह की पिच थी, देखें उनके भी स्पिनर थे, इंडिया के भी स्पिनर्स थे, उन्होंने कितनी अच्छी मुनासिब बॉलिंग की है। आप उनके बॉलर्स भी देखें, उनके 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहे थे आपके पास। उनके पास कुलदीप यादव था, उनके पास जडेजा था, उनके पास अश्विन थे। तो तीनों एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होके वो लोग बॉल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में तीनों स्पिनर्स की ना 4 से कम की जो है ना वो थी रन्स पर ओवर की है जो एवरेज है, वो 4 से कम रन्स दिए बिल्कुल। उन्होंने। सही और बांध एक के और रखा। एडवांटेज है कि ये लोग साथ, एक तो एडवांटेज है ये लोग साथ बैट्समैन भी हैं, हाँ। आपके जडेजा और अश्विन दोनों। हाँ वो दोनों, अश्विन का 100 भी है टेस्ट मैच में। वो बड़ा अच्छा खेलता बिल्कुल। है। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। जी जी। तो और एक जो मैं आपको एक इसमें जो मुझे एक मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप मुझे बताइएगा। कमिंस ने जब 3 आउट थे तो फर्स्ट चेंज के अंदर वो 9वें ओवर में मेरे ख्याल में ग्लेन मैक्सवेल को ले आया है। वेरएज़ उसको वहाँ पे एडम जो जैम्पा को गलत लाना किया, चाहिए था, जो उनका मेन स्ट्राइक बिल्कुल बॉलर है। गलत किया। तो बहुत गलत किया ना। ये वो टाइम था जिस टाइम मुझे, सॉरी आप बात करें, आप बोलें। मुझे ये लगता है कि ये वो टाइम था जब प्रेशर बना हुआ था, तो आपको वहाँ पे विकेट चाहिए था। और इस ग्लेन मैक्सवेल के आने से ना वो कोहली और केएल राहुल जो है ना सेट वो हो गए। इजी हो गए, सेट हो गए। उन्होंने सिंगल डबले शुरू कर दी, बिल्कुल। 1-2 चौके भी लगे, वो सीधे हो गए। हम्म। ये मैच में एक मिस्टेक थी, क्योंकि अगर आप देखें ना, मैं भी उधर मैच देख रहा था बैठ के, मैंने भी कहा कि यार ग्लेन मैक्सवेल को क्यों ले आए। एग्जैक्टली। अब वो कोहली सेट हो जाएगा, अब वो बैट्समैन दोनों सेट हो जाएंगे खेलते, क्योंकि स्पिनर का तो वैसे ही वो स्पेशलिस्ट है खेलने में, वो एक नॉन रेगुलर स्पिनर है, आप उसके साथ और बेहतर होके खेल रहे हैं। तो या फिर बेहतर ऑप्शन था फास्ट बॉलर ही लगे रहने थे, क्योंकि फास्ट बॉलर का बॉल डिफिकल्ट हो रहा था खेलने के लिए। हाँ। आपके पास हेजलवुड बॉल अच्छे कर रहा था, पैट कमिंस बॉल अच्छे कर रहे थे, सारे बॉलिंग अच्छे कर रहे थे। सिर्फ प्रॉब्लम था, वही आ जाती बात दोबारा ना, कि आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही बैठा हुआ है। अब आप उसको किसी ऐसे टाइम पे लगा रहे हो जहाँ पे वो बैट्समैन को पहले ही आपने सेट कर दिया है मैक्सवेल के बाद, फिर वो जैम्पा क्या करेगा फिर। बिल्कुल। मैं इसमें एक ना यंग बच्चों को एक टिप देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो ये कि जब आप इस सिचुएशन के अंदर हैं कि आपने 200 रन चेस करने हैं, सॉरी डिफेंड करने हैं, तो आप एज अ कैप्टन ये सोचेंगे कि मैं जब तक इनको आउट नहीं करूँगा तब तक मैं ये मैच नहीं जीत सकता। तो कैप्टन को ये बिल्कुल। ज़रूरी है कि वो ये सोचे कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल वो उसने अब अपने बॉलर्स को ना 50 ओवर के लिए नहीं यूज़ करना, उसने यूज़ बिल्कुल। करना है उनको आउट करने के लिए। अगर किसी हेज़लवुड का या मिचेल स्टार्क का अगर 10 ओवर का कोटा पूरा भी हो जाता है ना, तो भी कोई मसला नहीं है। मतलब आप उसको मतलब 20 ओवर्स के अंदर उसको आप, या 25 ओवर्स के अंदर आप एक बॉलर की, मेन बॉलर की 10 ओवर निकलवा दें, वो हो सकता है आपको 1-2 विकेट और ले देता। क्या ख्याल है मैं? हाँ बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड दोनों के दोनों आर बॉलिंग इन द राइट एरियाज। एक बॉलिंग कर रहे थे, वो आप रूम एरर्स नहीं दे रहे थे बैट्समैन को, यार कि मैं, वो खुद मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम खुद निकलें, खुद बैटिंग करें, मारें। तो सारी बात, एक बॉल आया, वो बॉल एक अच्छा था, वो हेजलवुड का वो कैच मिस हो गया, और वो आपस की कंफ्यूजन की वजह से हो गया। लेकिन वो कंफ्यूजन मुझे तो नहीं लग रहा कोई होना चाहिए थी। वो स्टार्क, वो उसी का कैच था, मिचेल मार्श का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, वो कोई ऊपर नीचे कैच नहीं था। वो बस एक गलती हो गई उससे। वो अगर वो कैच कैच ना छूटता हाँ मैच डिफरेंट हो सकता था, तो ये बिल्कुल हो मैच सकता। मैच डिफरेंट हो सकता था। इनके मेन बैट्समैन आपके टोटल शुरू में ही आउट होके बैठ गए हैं, तो ये सब हो जाना था। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप्ड कोहली एंड दे ड्रॉप द मैच। ये सिंपल एक इसकी क्रक्स है ऑफ द मैटर है। उन्होंने कोहली को छोड़ा और कोहली ने इवन देखे क्या किया।
इवन एक और मिसाल भी देख लें, अगर आप बैटिंग की देख लें, जो इनके सीनियर मोस्ट प्लेयर कोहली हैं, उन्होंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है खेल के आपकी बैटिंग में। आप ये चीज देखें ना, आप एक सीनियर होके प्लेयर होके किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, किस तरह उसने अपनी टीम को चलाया है। एग्जैक्टली यही एक आप यंगस्टर्स को भी यही बताते हैं कि यार आप खेल के बारी लोगे तो रन्स करोगे ना, जब आप बारी नहीं लोगे, आप आती सुई पे, रिवर्स सुई पे और हाँ जी ऊंची शॉटें मार के आउट हो जाओगे, तो फिर तो आप कोई प्लेयर नहीं हो ना। सर, तो इस तरह सीधा सीधा कितना अच्छा खेला है वो। मिड 70s में आज कोहली की स्ट्राइक रेट रही है उमर, मतलब वो टेस्ट मैच बना के खेल रहा था, उसको पता था कि मैं बिल्कुल। अगर 35-40 ओवर तक खड़ा रहा तो हम मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो यही बात है ना, देखें आप केएल राहुल को भी देख लें और आप साथ में दोनों को देख लें, दोनों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग्स खेली, यार अमेजिंग इनिंग्स, दोनों की बहुत आला थी, बहुत आला थी। और देखिए एक ने 70 किया था 100 बॉल्स खेल के, फिर वो बाद में देखिए उनकी इनिंग उसने बिल्ड की, दोनों ने इस तरह 100 बॉल्स तक खेली हैं, लेकिन फिर देखिए उन्होंने उनको कवर भी कर लिया ना। हाँ आपने उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, वो अब कोहली का 64 से ऊपर का जो है वो एवरेज है चेस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा, केएल राहुल पे मैं एक आखिरी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। केएल राहुल को उन्होंने पहले तो ये ओपन करते रहे T20 में भी, वनडेज में भी, ठीक है, अब ये सडनली अब इनको ये भेज रहे हैं चौथे नंबर पे ठीक है, तो केएल राहुल को क्या, अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन होता, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि यार तुम ओपनर, जैसे फ़खर जमान फंसा हुआ ना फॉर एग्जांपल, तो अगर हम उसे कहें कि यार आप उठ के ना चौथे नंबर पे आ जाओ, हमें वहाँ पे आपकी ज़रूरत है और आप हो सकता है वहाँ पे स्पिनर्स को आप अच्छा खेल लें और मार भी लें, और ये क्या वो आ जाएगा जैसे केएल राहुल आए हैं और परफॉर्म भी करेगा कि नहीं? मुझे नहीं लगता वो कर सकेगा परफॉर्म। क्यों नहीं कर सकेगा? अगर आपने केएल राहुल की इनिंग्स अगर देखी हो ना, केएल राहुल हर जगह खेला है, मतलब सिर्फ एक ओपनिंग स्लॉट्स पे भी नहीं रहा है, वो नीचे भी आके खेला हुआ है, चौथे पांचवे भी खेला हुआ है। इवन आपके उसके आईपीएल कैरियर भी देखेंगे, उसमें भी अप्स एंड डाउन होते रहे। हमारे अपने असल में फ्लक्चुएशन नहीं करते ना, हम लोग एक ही जगह खेलते रहे। अब हम लोग वर्ल्ड कप में आ गए, वर्ल्ड कप में ना चेंज नहीं करना चाहिए मेरे समझ में। इतना चेंज करेंगे ना वर्ल्ड कप में, वो बंदा वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें जाके भी परफॉर्म नहीं करना। उमर सही उसकी बात है, टेक्निक में बहुत फ्लॉज हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा ना अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन उसकी करियर की वजह से या उसकी फॉर्म की वजह से वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो हो रहा है कि टीम की ज़रूरत नीचे है विराट कोहली के साथ एक अच्छा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए। उन्होंने उठा के ओपनर से उसको वहाँ पे ले आए, उसको कहा कि भाई यहाँ पे खेल लो, हमें बीच में ज़रूरत है, तुम्हारे ऊपर बहुत लोग हैं, वो देख लेंगे ऊपर का। उसने कहा ठीक है। वो देखिए ना ईशान किशन को ले आए ना ओपन पे, वो लोग तो ऑप्शंस है ना, आप नीचे आ जाओ, ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ बहुत ऑप्शन। लेकिन आप एज अ बैट्समैन अपने आप को, आप अगर पाकिस्तान खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, अपने आप को ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैंने ओपनर खेलना है तो ओपनर ही खेलना है, वहीं पे मैं खेल के मर जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, या मैं वन डाउन ही खेल के मैं वहीं पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीम के हिसाब से, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीम के हिसाब से। लेकिन वो आई थिंक फ्लेक्सिबल हमारी टीम नहीं है ना, ये लोग नहीं है, यही प्रॉब्लम है। साफ कह रहा हूँ, ये इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम्स हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो कम से कम कहते हैं हमें जहाँ खिलाना हम वहाँ खेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये हम भी होते थे जब मैं खेलता था क्रिकेट, उस टाइम हम भी ये कहते थे यार मैं जिधर खिलाना है, किसी पोजीशन में खिलाना, हम खेलने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल हैट्स ऑफ टू इंडिया और स्पेशली विराट कोहली और केएल राहुल, जिन्होंने जो इनिंग्स खेल दिया इतने प्रेशर के अंदर, पहला मैच इतना बड़ा क्राउड आपके सामने बैठा है, उसके सामने परफॉर्म करना, और थोड़ी मुश्किल विकेट थी, इतनी भी नहीं थी लेकिन थी थोड़ी बहुत स्पिनर्स के लिए, बड़ी बात है उमर, ये उनको एक क्रेडिट तो देना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। इंडिया ने एक बड़ा अपना सेट किया है कि एक टीम को कि यार हम लोग वी आर ऑल अ टीम, हम लोग खेलने आए यहाँ पे और टूर्नामेंट जीतने आए, तो नजर आ रहा है, पता चल रहा है बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया मैंने। सो उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा, और हम कल न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स का मैच है, और परसों पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। वर्ल्ड कप अब ज़रा इग्नाइट होना शुरू हुआ है, मैचेस टफ थोड़े से अच्छे होने शुरू हुए हैं, रन्स बन रहे हैं, विकेट्स गिर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह उमर कल मुलाकात होगी, और व्यूज़ आपसे भी इंशाल्लाह हम कल प्री मैच और पोस्ट मैच मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।